नमस्कार। आज का टॉपिक है विधानसभा। कुल प्रश्नों की संख्या 40 है, जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो आप भी अगर किसी भी तरह की एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, चाहे बीपीएससी, बिहार दरोगा, एसएससी, बीएसएससी, रेलवे, यानी किसी भी तरह की एग्ज़ाम की तैयारी आप अगर करते हैं, तो आप इन सारी प्रश्नों को शुरू से लेकर अंत तक देखें। और आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आप चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, या फेसबुक पेज को देख रहे हैं, तो आप फॉलो कर लें, ताकि आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से समय ब समय वीडियो का जानकारी मिलता रहे। तो चलिए चलते हैं बिना देर किए हुए आज का पहला प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति ने किस आधार पर की? तो ऑप्शन ए है आंतरिक अशांति, ऑप्शन बी सशस्त्र विद्रोह, ऑप्शन सी युद्ध, ऑप्शन डी बाह्य आक्रमण। तो तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा का कारण था आंतरिक अशांति। प्रश्न संख्या 2 है, प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? प्रथम बार जब आपातकाल की उद्घोषणा हुआ था, उस समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? तो ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन सी डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन डी है बीवी गिरी। तो ऑप्शन बी डॉक्टर एस राधाकृष्णन। प्रश्न संख्या 3 है, 1975 में तीसरे राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसने की? तो ऑप्शन ए है बीबी गिरी, ऑप्शन बी बीडी जत्ती, ऑप्शन सी फखरुद्दीन अली अहमद, ऑप्शन डी डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो ऑप्शन सी फखरुद्दीन अली अहमद। प्रश्न संख्या 4 है, 1975 के राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन ए है मंत्रिमंडल के मौखिक सिफारिश पर राष्ट्रपति ने उद्घोषणा की, ऑप्शन बी है मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पर राष्ट्रपति ने उद्घोषणा की, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री के लिखित सिफारिश पर राष्ट्रपति ने उद्घोषणा की, ऑप्शन डी है मंत्रिमंडल के अनुमोदन के पूर्व ही प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने यह उद्घोषणा की। तो ऑप्शन डी मंत्रिमंडल के अनुमोदन के पूर्व ही प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने यह उद्घोषणा की। प्रश्न संख्या 5 है, वित्तीय आपात स्थिति के दौरान राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित सभी वित्त विधेयकों को निम्नलिखित में से किसके विचारार्थ आरक्षित रखा जाता है? तो ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी राज्यपाल, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी संसद। तो ऑप्शन ए होगा राष्ट्रपति। प्रश्न संख्या 6 है, वित्तीय आपात के दौरान राष्ट्रपति राज्य के किस प्रकार के विधेयकों की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किए जाने के लिए बाध्य कर सकता है? तो ऑप्शन ए साधारण विधेयक, ऑप्शन बी वित्तीय विधेयक, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों यानी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी वित्तीय विधेयक। प्रश्न संख्या 7 है, संसद द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना चाहिए? तो ऑप्शन ए है 3 माह, ऑप्शन बी 14 दिन, ऑप्शन सी 1 महीना, ऑप्शन डी 6 माह। तो ऑप्शन सी 1 माह। प्रश्न संख्या 8 है, किसी राज्य में सामान्यतः किसके परामर्श से राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? यानी किसी राज्य में सामान्यतः किसके परामर्श से राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो ऑप्शन ए मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी राज्य विधानसभा, ऑप्शन सी राज्य उच्च न्यायालय, ऑप्शन डी राज्यपाल। तो ऑप्शन डी राज्यपाल। प्रश्न संख्या 9 है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की प्रारंभिक अवधि कितनी होती है? तो ऑप्शन ए 6 माह, ऑप्शन बी 3 माह, ऑप्शन सी 1 माह, ऑप्शन डी 2 वर्ष। तो ऑप्शन ए 6 माह। प्रश्न संख्या 10 है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन के लागू हो जाने पर निम्न में से किस कृत्यों के अलावा राज्य प्रशासन के सभी कृत्य संघीय नियंत्रण में आ जाते हैं? तो ऑप्शन ए कार्यपालक, ऑप्शन बी न्यायिक, ऑप्शन सी विधायिनी, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो ऑप्शन बी न्यायिक। प्रश्न संख्या 11 है, संसद द्वारा प्रस्ताव पारित होने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन एक बार में कितने समय के लिए लागू होता है? तो ऑप्शन ए 1 माह, ऑप्शन बी 2 माह, ऑप्शन सी 6 माह, ऑप्शन डी 12 माह। तो ऑप्शन सी 6 माह। प्रश्न संख्या 12 है, 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 ने अनुच्छेद 352 में किस शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द रखे गए? तो ऑप्शन ए हिंसात्मक आंदोलन, ऑप्शन बी संवैधानिक विफलता, ऑप्शन सी षड्यंत्र, ऑप्शन डी आंतरिक अशांति। तो ऑप्शन डी आंतरिक अशांति। प्रश्न संख्या 13 है, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राष्ट्रपति देश में वित्तीय आपात की घोषणा करता है? तो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 360, ऑप्शन बी अनुच्छेद 352, ऑप्शन सी अनुच्छेद 355, अनुच्छेद डी 356। तो अनुच्छेद 360 ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 14 है, निम्नलिखित में से
कौन सी ऐसी आपात स्थिति हैं जिसकी घोषणा अभी तक भारत में नहीं की गई है? तो ऑप्शन ए, राज्यों में संवैधानिक व्यवस्था भंग हो जाने के कारण उत्पन्न राजकीय आपात स्थिति। ऑप्शन बी, वित्तीय आपात स्थिति। ऑप्शन सी, आंतरिक अशांति के कारण उत्पन्न आंतरिक आपात की स्थिति। ऑप्शन डी, बाहरी खतरों के कारण उत्पन्न बाह्य आपात स्थिति। तो ऑप्शन बी, वित्तीय आपात स्थिति। प्रश्न संख्या 15 है, किसी राज्य में राष्ट्रपति द्वारा यानी किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की किसी परिस्थिति में अधिकतम कितनी अवधि तक लागू की जा सकती है? यानी कहने का मतलब है कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन किसी परिस्थिति मतलब किसी कोई भी परिस्थिति हो, चाहे जितना भी बड़ा परिस्थिति हो, अधिकतम कितनी अवधि लागू की जा सकती है? तो ऑप्शन ए है 1 वर्ष, ऑप्शन बी 2 वर्ष, ऑप्शन सी 3 वर्ष, ऑप्शन डी है 4 वर्ष। तो ऑप्शन सी 3 वर्ष। प्रश्न संख्या 16 है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा राष्ट्रपति शासन की 6 माह की अवधि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया था? तो ऑप्शन ए 15 माह, ऑप्शन बी 18 माह, ऑप्शन सी 9 माह, ऑप्शन डी 12 माह। तो ऑप्शन डी 12 माह। प्रश्न संख्या 17, प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लागू कब किया गया? तो ऑप्शन ए 20 जून 1951, ऑप्शन बी 27 अप्रैल 1951, ऑप्शन सी 23 दिसंबर 1951, ऑप्शन डी 4 अप्रैल 1951। तो ऑप्शन ए 20 जून 1951। प्रश्न संख्या 18 है, प्रथम बार राष्ट्रपति शासन की राज्य में लागू किया गया, यानी प्रथम बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लागू किया गया? तो ऑप्शन ए मैसूर, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी केरल। तो ऑप्शन बी पंजाब। प्रश्न संख्या 19 है, भारत के संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार की आपातकालीन व्यवस्थाओं पर विचार किया जा सकता है? तो ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो ऑप्शन सी 3। प्रश्न संख्या 20 है, अब तक किस राज्य में सर्वाधिक लंबी अवधि तक राष्ट्रपति शासन लगा है? तो ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी नागालैंड, ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। तो ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। प्रश्न संख्या 21 है, राष्ट्रपति ने तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की? तो ऑप्शन ए 26 जून 1975, ऑप्शन बी 27 मार्च 1977, ऑप्शन सी 26 अगस्त 1962, ऑप्शन डी 3 दिसंबर 1971। तो ऑप्शन ए 26 जून 1975। प्रश्न संख्या 22 है, देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई? तो ऑप्शन ए 9 अगस्त 1969, ऑप्शन बी 3 दिसंबर 1971, ऑप्शन सी 3 जून 1975, ऑप्शन डी 14 दिसंबर 1966। तो ऑप्शन बी 3 दिसंबर 1971। प्रश्न संख्या 23, देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब की गई? तो ऑप्शन ए 5 नवंबर 1962, ऑप्शन बी है 16 दिसंबर 1962, ऑप्शन सी है 26 अक्टूबर 1962, ऑप्शन डी है 4 सितंबर 1962। तो ऑप्शन सी 26 अक्टूबर 1962। प्रश्न संख्या 24 है, आंतरिक अशांति के आधार पर अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा मतलब उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की गई है? तो ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 1। तो ऑप्शन डी 1। प्रश्न संख्या 25 है, संसद के दोनों सदनों को कितने दिनों के अंदर युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण के कारण उत्पन्न आपातकालीन स्थिति की घोषणा करने की मंजूरी देनी चाहिए? तो ऑप्शन ए 1 महीना में, ऑप्शन बी 2 महीना में, ऑप्शन सी 3 महीना में, ऑप्शन डी 4 महीना में। तो ऑप्शन ए 1 महीना में। प्रश्न संख्या 26 है, बाह्य आक्रमण के आधार पर अब तक राष्ट्रपति ने कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की है? तो ऑप्शन ए 1 बार, ऑप्शन बी 2 बार, ऑप्शन सी 3 बार, ऑप्शन डी 4 बार। तो ऑप्शन बी 2 बार। प्रश्न संख्या 27 है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? तो अनुच्छेद ऑप्शन ए है अनुच्छेद 360, ऑप्शन बी अनुच्छेद 368, ऑप्शन सी अनुच्छेद 352, ऑप्शन डी अनुच्छेद 356। तो ऑप्शन सी अनुच्छेद 352। प्रश्न संख्या 28 है, भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार के आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है? तो ऑप्शन ए है, थोड़ा सा मिसिंग है, ऑप्शन ए है राष्ट्रीय आपातकाल, ऑप्शन बी है राजकीय संवैधानिक आपातकाल, ऑप्शन सी वित्तीय आपातकाल, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो ऑप्शन डी सभी। प्रश्न संख्या 29 है, युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण की गई आपातकाल की घोषणा का संसद द्वारा अनुमोदन होना चाहिए? तो ऑप्शन ए 1 महीने में, ऑप्शन बी 2 महीने में, ऑप्शन सी 3 महीने में, ऑप्शन डी 4 महीने में। तो ऑप्शन ए 1 महीने में। प्रश्न संख्या 30 है, अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा किया गया है? तो ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो ऑप्शन बी 3। प्रश्न संख्या 31 है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो ऑप्शन ए
अनुच्छेद 354, ऑप्शन बी अनुच्छेद 355, ऑप्शन सी अनुच्छेद 356, ऑप्शन डी अनुच्छेद 352, तो ऑप्शन सी अनुच्छेद 356। प्रश्न संख्या 32 है, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किन परिस्थितियों में कर सकता है? तो ऑप्शन ए युद्ध, ऑप्शन बी बाह्य आक्रमण, ऑप्शन सी सशस्त्र विद्रोह, ऑप्शन डी इनमें से सभी, तो ऑप्शन डी इनमें से सभी। प्रश्न संख्या 33 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात की घोषणा निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में की जा सकती है? तो ऑप्शन है युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, ऑप्शन बी है संवैधानिक मशीनरी की विफलता, ऑप्शन सी बाह्य आक्रमण, ऑप्शन डी आंतरिक अशांति, तो ऑप्शन ए युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह। प्रश्न संख्या 34 है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यों में राष्ट्रपति शासन उद्घोषणा के कितने दिनों के भीतर संसद की स्वीकृति आवश्यक है? तो ऑप्शन ए 1 माह, ऑप्शन बी 2 माह, ऑप्शन सी 3 माह, ऑप्शन डी 1 वर्ष, तो ऑप्शन बी 2 माह। प्रश्न संख्या 35 है, राष्ट्रीय आपातकाल में संवैधानिक की संघीय प्रकृति का क्या होता है? तो ऑप्शन ए समाप्त कर दी जाती है, ऑप्शन बी निलंबित कर दी जाती है, ऑप्शन सी वैसे ही बनी रहती है, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ऑप्शन सी वैसे ही बनी रहती है। प्रश्न संख्या 36, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा किस व्यक्ति के प्रतिवेदन मिलने पर राष्ट्रपति करता है? तो ऑप्शन ए राज्य के मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी राज्य के गृह मंत्री, ऑप्शन सी राज्य की विधानसभा अध्यक्ष, ऑप्शन डी राज्य के राज्यपाल, तो ऑप्शन डी राज्य के राज्यपाल। प्रश्न संख्या 37 है, राज्य में राष्ट्रपति शासन से तात्पर्य राज्य में किसके शासन है? तो ऑप्शन ए राज्य के राज्यपाल, ऑप्शन बी सीधे राष्ट्रपति से, ऑप्शन सी कार्यकारी सरकार से, ऑप्शन डी राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत मुख्यमंत्री के, ऑप्शन ए राज्य के राज्यपाल के। प्रश्न संख्या 38 है, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? तो ऑप्शन ए युद्ध के आधार पर, ऑप्शन बी ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर, ऑप्शन सी हथियारबंद विद्रोह के आधार पर, ऑप्शन डी बाहरी आक्रमण के आधार पर, तो ऑप्शन बी ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर। प्रश्न संख्या 39 है, 44वें संशोधन के पश्चात राष्ट्रपति को निम्नलिखित परिस्थितियों में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार प्राप्त है? तो ऑप्शन ए युद्ध, ऑप्शन ए में है युद्ध, आंतरिक गड़बड़ी या सैनिक उपद्रव के समय। प्रश्न संख्या 39 का ऑप्शन बी है युद्ध, बाह्य आक्रमण या आंतरिक अशांति से उत्पन्न परिस्थिति, ऑप्शन सी है युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से उत्पन्न परिस्थिति, ऑप्शन डी केवल युद्ध या बाह्य आक्रमण की स्थिति, तो ऑप्शन सी होगा युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से उत्पन्न परिस्थिति। प्रश्न संख्या 40 है, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को संसद के समक्ष उसकी स्वीकृति हेतु रखा जाना आवश्यक है? तो ऑप्शन ए है 6 माह के अंदर, ऑप्शन बी 1 वर्ष के अंदर, ऑप्शन सी 2 माह के अंदर, ऑप्शन डी 1 माह के अंदर, तो ऑप्शन डी 1 माह के अंदर। तो यह कुल 40 प्रश्न थे जो आप देख रहे हैं किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। तो उम्मीद है कि आप लोगों से भी जिस तरह के एग्जाम की तैयारी करते हैं उनमें पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के प्रश्नों के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।